विलियम जी, सवाल आपसे है कि दोनों राज्यों के लिए राजधानी अलग बन जाए, ये प्रस्ताव कभी नहीं आया। हमेशा यही रहा है कि चंडीगढ़ पंजाब का रहेगा, है, और उसको बाद में कभी दिया जाएगा जब तक हरियाणा की राजधानी नहीं बन जाती। अब धीरे-धीरे मामला यहाँ तक पहुँच गया। चंडीगढ़ के लोग क्या सोचते हैं ये अलग बात है, लेकिन पूरा पंजाब क्या सोचता है या पूरा पूरा हरियाणा क्या सोचता है, ये अलग मसला है। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या ये एक तरह से पंजाब के साथ विश्वासघात हो रहा है या पंजाब के साथ राजनीति हो रही है, जो कि असंतोष का जो दूसरे तरह के असंतोष हैं उसमें ये शामिल होता रहा है? डॉक्टर मुकेश, चंडीगढ़ एक ऐसा मुद्दा है जिसे मैं बोलता हूं कि पॉलिटिकल फुटबॉल है, जिसमें जितने भी पक्ष हैं, चाहे केंद्र है, चाहे पंजाब और चाहे हरियाणा है, उन्होंने गोल नहीं करना है, उन्होंने सिर्फ मैच खेलना है। तो ये जो राजनीति है अभी भी है कि इनको पता है केंद्र में कि जब भी कभी कोई भी चंडीगढ़ से मुतल्लक कोई भी निर्णय होता है, जो अभी हाल ताजा केस में उनके जो एम्प्लॉइज के सेवा निगम है उनको सेंट्रल उनके एट पार किया गया है, तो उनको ये मालूम था कि इसको जब हम छेड़ेंगे तो ये चंडीगढ़ का मामला दोबारा फिर उसमें आएगा, लाइमलाइट में आएगा। और जब भी कभी कोई इशू उठता है तो उसके लिए वो जो समकालीन परिस्थितियां हैं उसके चौखटे में रख के हमें देखना चाहिए। और वो ये है जो मेरा मानना है कि जो अभी हालिया चुनाव हुए हैं पंजाब में और जिसमें आम आदमी पार्टी जो है बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सेवा नियम में तब्दीली है, जो इस वजह से पहले मैंने बोल दिया कि इस वजह से लाए गए हैं कि उनको पता है कि इससे कोई बवाल खड़ा होगा, और ऐसा हुआ भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ दिक्कतें पैदा करनी आम आदमी पार्टी के लिए नई पार्टी है, बड़े चैलेंजेस है, बड़ी एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, तो उनका जो डाइवर्जन है वो इस मुद्दे पे हो। और चंडीगढ़ हमेशा ही पंजाब के लिए बड़ा इमोटिव इशू रहा है। इसका पंजाब में जो मेजॉरिटी है, सिख मेजॉरिटी है एंड पंजाबीज एज अ होल, उनके लिए एक आइडेंटिटी का भी मसला है ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे काम, ये चिंगारियां पहले भी लगती रही हैं। 2018 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट आई थी 2017 में, तो 2018 में अपने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे अपने खट्टर साहब, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि एक स्पेशल बॉडी बननी चाहिए चंडीगढ़ के विकास के लिए, और जिसे कैप्टन अमरिंदर साहब ने उन्होंने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने ये कहा था कि बिना शक चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का है। उसके बाद देखिए आप, नवंबर 2020 में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा के अपने दुष्यंत चौटाला, उन्होंने ये कहा कि पंजाब और हरियाणा को इस बात पे अग्री करना चाहिए कि चंडीगढ़ एक केंद्रीय शासित प्रदेश रहे, और जो इनकी अपनी अपनी बेंचेस हाई कोर्ट हो और अपनी अपनी कैपिटल्स हों। अब यहां पे ये एंट्री हो रही है कि जो इन दोनों में मेन पक्ष है, हरियाणा और पंजाब, वहां की जो पॉलिटिकल एलीट है, ये उनको भी मुझे लग रहा है कि ये सूट करता है कि ये केंद्रीय शासित प्रदेश ही रहे, क्योंकि जब से ये चंडीगढ़ बना है और जब से ये विवाद पैदा हुआ है, तब से पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। उन्होंने अपने अपने चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ जुड़ता हुआ पंचकूला बना लिया है। वो चंडीगढ़ का जो अर्बन आर्किटेक्चर डिजाइन है उसकी तर्ज पे है, जैसे ही मोहाली है पंजाब ने बना लिया है। और उसके बाद जो नई डेवलपमेंट हुई है कि एक नया चंडीगढ़, जब पिछली सरकार थी इनकी अकाली दल की, उन्होंने की। अब ये पॉलिटिकल एलीट जो है पंजाब में अकाली दल में जो है वो रिप्रेजेंट करती है अपने मिस्टर सुखबीर सिंह बादल, और यही जो है पॉलिटिकल लीड वो चौटाला जो फैमिली है वो रिप्रेजेंट करती है। और दोनों की तरफ से आप देखें, इस पूरे मामले में अकाली दल बिल्कुल खामोश है। जब से ये प्रस्ताव आया विधानसभा में, अकाली दल ने कोई इतने मुखर होके इस बात का कोई विरोध नहीं किया है,
तो जैसा बनता है, जैसे पीछे जैसे आपने बताया कि 7 बार प्रस्ताव आ चुके विधानसभा में, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ राजनीति इसलिए हो रही है ताकि ये बना रहे, और जी इसके लिए साथ साथ एक नई चीज और जो पैदा होगी है, जो इस विवाद को सुलझने, एक तो है कि केंद्र की, चाहे वो इंदिरा गांधी के टाइम पे हो, जब उन्होंने 1970 में ये भी कर भी दिया था कि भाई चंडीगढ़ जो पंजाब को जाएगा और हरियाणा को दिया जाएगा, अपनी कैपिटल होगी। और उसके बाद 1985 में राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ, तो राजीव जी गांधी, तब तो ये डिक्लेयर हो गया था कि 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ पंजाब को जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो बैकआउट हो गया। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि केंद्र तो इसमें है ही नहीं, जैसे कह रहे हैं कि सीरियस, इस मामले में बिल्कुल गंभीर नहीं है। वो चाहते हैं कि ये बना रहे, उनका जैसे अकू जी ने बोला है कि वो चाहते हैं कि उनके लिए एक प्रेजेंस हो, और वो प्रेजेंस जो जी केंद्र, चाहे वो कांग्रेस है और चाहे बिल्कुल बीजेपी है, जब केंद्र में आते हैं, सत्ता पे काबिज होते हैं, तो उनके अपने जी मुफाद होते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा वो बना रहे। और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जी जहां पे उनको अपने डायरेक्ट उनके बिल्कुल रूल के अंदर ये जो जी एक प्रदेश है, एक हिस्सा है जो उनके पास होता है। और इसमें जी एक बात मैं चीज जोड़ना चाहूंगा कि विधानसभा में तो प्रस्ताव पास कर दिया, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि ये पॉलिटिकल फुटबॉल है, गोल कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करना चाह रही, उनके अपने जी मुफाद हैं। और जी जी इसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चंडीगढ़ के लोग हैं इतनी देर से, तो वो इसके बारे में जैसे कुछ है, वो क्या सोचते जी हैं? जी मैं समझ गया आप तो क्या कह इसमें रहे थे मैं जी यहाँ पे एक सवाल खड़ा करना चाह रहा हूं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज दोनों स्टेट्स की जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जब वो कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं ले रहे, वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, तो तब कौन सी ऐसा पक्ष है जो खड़ा हो और वो नहीं ये तो क्लियर एक्टिवली ग्राउंड पे एक चंद कैंपेन जी चलाए, ये दोनों आंदोलन करे दोनों कि राज्य चंडीगढ़ के पंजाब का होना राजनीतिक चाहिए? दल तो वो बिल्कुल क्लियर सीरियसनेस स्टैंड की